हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। मींस हम नंबर सिस्टम क्या है आज पहले हम सीखेंगे। ठीक है, क्लास 9 का टॉपिक है, कोई भी पढ़ सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है बेटा नंबर सिस्टम का, वो होता है नेचुरल नंबर्स। क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर्स। देखिए, नंबर्स 1 2 3 4 डैश 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 टू इनफाइनाइट विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द कलेक्शंस of natural numbers is denoted by capital N. Therefore, capital N equal 1 2 3 4 5 to infinite. मीन्स ये बेटा नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर हम बेटा जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बच्चों? 1 से। 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो है नेचुरल नंबर, राइट। दूसरा टॉपिक हमारा होता है बेटा होल नंबर्स। क्या होता है बच्चों? होल नंबर्स, राइट। होल नंबर्स क्या होता है? व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड विद द नेचुरल नंबर्स, देन द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स कॉल्ड इज होल नंबर। द कलेक्शंस ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। किससे दिखाते हैं बेटा? कैपिटल डब्ल्यू। देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल 0 1 2 3 4। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं बेटा तो व्हाट इज अ होल नंबर? आप बोल सकते हो सर, जब संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, जब हमारे नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और हम उसे आगे तक लेकर जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये हम इसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डब्ल्यू से करते हैं। बताओ कोई दिक्कत बच्चों? तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कॉमा 0 एंड द नेचुरल नंबर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई आई। देयरफॉर आई इक्वल -3 -2 -1 डैश 0 1 2 3। मैं आपको बताऊं तो ये कह रहा है इंटीजर्स हम किसे कहते हैं? इंटीजर्स एक ऐसा नंबर ग्रुप होता है बेटा जिसमें हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब आप -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह का नंबर जब हमारा लिया जाता है हम उसे कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। बच्चों हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। क्या है बेटा? रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इक्वल नॉट 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ये कह रहा है बेटा रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं बेटा जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके रूप में? अपॉन p अपॉन q के रूप में। p अपॉन q के रूप में, बट इसकी कंडीशन है बच्चों कि q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए और p एंड q आर इंटीजर्स। कुछ भी हो सकता है बेटा, प्लस का भी नंबर हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, हम उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय q। रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? q से। इफ p एंड q आर को प्राइम देन द रेशनल नंबर इन इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी ये कहना चाह रहा है बेटा p एंड q को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर मतलब जैसे बेटा 3 हो गया, 5 हो गया। अब ये हमारे पास ऐसे हैं तो 3/5 जो होगा बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? नेक्स्ट पे चलें। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट ऑल द रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर होल नंबर एंड इंटीजर नंबर, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। अगला टॉपिक है बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसे हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं बेटा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर
have same equal values when written in the simplest form. सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है बेटा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, आपको याद रखना है कि हैव सेम इक्वल वैल्यूज व्हेन रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. लाइक दैट, मान लीजिए मैंने लिख लिया 4/8, 3/6, 9/18. आपको दिखने में तो अलग अलग होंगे बेटा, बट हम इसके सिंपल करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये 1/2 हो गया. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो गया. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 हो गया. तो सिंपलेस्ट फॉर्म सबका सेम होना चाहिए था. इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स. रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स. मान लीजिए हमारा पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो आप उसके बीच का नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2. x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2. ये आपका छोटा सा टॉपिक है बेटा, आगे हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वहां पर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट टू गिवन रेशनल नंबर्स. यानी ये कहना चाह रहा है, मान लो बेटा आपके पास 4/7 है और एक आपके पास है 5/7, या आप मान लेते हैं इसको 4/7 है और ये हमारे पास है बेटा 10/7. ठीक है. इनके बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में कहेगा दो निकालने हैं तो 2 निकाल देंगे बेटा, 3 बोलेगा तो 3 निकालेंगे. ठीक है. अब आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक. अगला टॉपिक है बेटा इरेशनल नंबर. द नंबर्स विच आर नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q where q equal not 0 and p and q are integers are called इरेशनल नंबर्स. सिंपल सी लाइन में मैं आपको समझाऊं बेटा, तो ये कहना चाह रहा है कि जिन नंबर को p/q के रूप में आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, आप उसे कहते हैं इरेशनल नंबर. लाइक √2, √7, पाई या √5, √3, दैट आर मोस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स. सिंपल टॉपिक है बेटा कि इरेशनल नंबर आप किसे कहते हैं, तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिनको आप p/q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक में चलें. अगला टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनना, अगला टॉपिक है बेटा रियल नंबर्स का. किसको हम कहते हैं, व्हाट इज द रियल नंबर्स. ठीक है. तो देखो, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स together constitute are called real number. The collection of real number is denoted by capital R. यानी ये कह रहा है बेटा कि आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ लेकर आएंगे, यदि हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमारा होता है रियल नंबर. यहां तक कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अगला टॉपिक है बेटा इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स x एंड y. मान लीजिए √x एंड y है. इफ x एंड y बोथ आर इरेशनल नंबर, √xy, if x is a rational number and y is a irrational number, √xy if x into y is not a perfect square and x and y both are rational number. 3 कंडीशन होते हैं बेटा, तीनों आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं. जो रूट के अंदर एक्स वाई है बेटा, दोनों हो सकता है इरेशनल नंबर हो, या एक एक्स जो है वो रेशनल नंबर हो लेकिन वाई इरेशनल नंबर हो. रूट के अंदर एक्स वाई जो है बेटा, मान लीजिए उनका जो प्रोडक्ट है परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और एक्स वाई हो सकता है वो रेशनल नंबर में हो. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अगला टॉपिक है बेटा हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस. किसको कहते हैं बेटा, देखो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विच लीव्स रिमाइंडर 0 ऑन डिवीजन. यानी ये कह रहा है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जब हम उसको डिवीजन करते हैं बेटा उसके नंबर्स के, फ्रैक्शंस के नंबर को, तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए. लाइक एग्जांपल एक है बेटा आपके सामने 8/2, राइट. 2 से 8 को डिवाइड करेंगे बेटा तो 4 टाइम्स और रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं आएगा, 0. ऐसे फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं. ठीक है बच्चों. रिक्वायरिंग फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, रिक्वायरिंग फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस
विच नेवर लीव्स अ रिमाइंडर 0 ऑन डिवीजन। एक लाइन है, आपको यहां से ध्यान रखना है बेटा, नेवर लीव अ रिमाइंडर 0 ऑन द डिवीजन। ठीक है, आपका जो डिवीजन है उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो बेटा कभी भी 0 नहीं आएगा, उसे हम कहते हैं रिक्वायरिंग फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं बच्चों उसको? रिक्वायरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है बच्चों, देखो, द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर is either terminating or non-terminating, requiring also a number whose decimal expenses is terminating or non-terminating, requiring is rational। यानी ये कहना चाह रहा है बेटा, जो हमारा किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब क्या है देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, नॉन रिक्वायरिंग में आएगा। ऑल्सो अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग इज इरेशनल नंबर। ये क्लास 9th के लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आपको इसकी लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? जैसे पूछा जाता है कि ट्रू और फॉल्स में अ नंबर्स whose decimal expenses is non terminating non requiring is a irrational number, तो आपका स्टेटमेंट जाएगा बेटा ट्रू। बताइए कोई डाउट बच्चों? नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अगला है हमारा बच्चों, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो भी रियल नंबर है बेटा वो एक यूनिक पॉइंट को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। मीन्स मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन है बेटा, ठीक है, नंबर लाइन होता मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसके बीच में जो रेशनल नंबर्स होंगे वो एक यूनिक पॉइंट को बताएंगे। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट नंबर है हमारा लाइन रिप्रेजेंटेशन पे, तो ये एक यूनिक नंबर को बताएगा, एक रियल नंबर को बताएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखो, इरेशनल नंबर्स लाइक √2, √3, √5 dash 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 root n for any positive integers n can be represented on number line by using Pythagoras theorem। आप √5, √3, √2 या किसी भी ऐसे नंबर जो इरेशनल नंबर है उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, if a is greater than 0 is a real number, then root a equal b means b square equal a and b is greater than 0। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं बेटा, मान लीजिए ये कह रहा है कि a जो है 0 से बड़ा है तो वो एक रियल नंबर होगा। ठीक है, और मान लीजिए हम a का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कोई इंटीजर आ जाता है b। अब मान लीजिए दोनों साइड आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर इक्वल कितना बन जाएगा बेटा? a। इस हिसाब से जो b होगा वो भी 0 से इज ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसी का, अच्छे से समझना बच्चों, यहाँ से 9th क्लास बहुत ही ध्यान से सुनेगा बेटा। फॉर रियल नंबर्स a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। मान लीजिए आपके पास रूट में a इंटू बी है, रूट a इंटू बी, तो ये इक्वल होता है रूट a इंटू रूट b। इसी तरीके से रूट a अपॉन b है तो आप उसको लिख सकते हैं रूट a अपॉन रूट b। थर्ड आपके पास है बेटा रूट a प्लस रूट b, सेकेंड में है रूट a माइनस रूट b। तो आप देख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, एक्चुअल में इसका जो हमारा कैलकुलेटिंग आंसर होगा वो होगा a माइनस b। फोर्थ आपका है बेटा रूट a प्लस रूट b, ब्रैकेट में है रूट c माइनस रूट d। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो रूट a का मल्टीप्लीकेशन रूट c के साथ, पहले इसका इसके साथ तो रूट a c, a का माइनस d के साथ करेंगे बेटा तो माइनस रूट a d, उसके बाद b का बेटा c के साथ करेंगे प्लस का b c, b का बेटा माइनस d के साथ करेंगे तो माइनस का b d। ये सारे एक फॉर्मूले हैं बेटा, आगे एप्लीकेशन में सिखाऊंगा आपको। फिफ्थ जो नंबर है बेटा a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी।
अब देखिए एक में रूट नहीं लगा है और एक में रूट लगा है, और हमने पढ़ा है क्या होता है बच्चा, नॉर्मली आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे बच्चे, देखो a का a तो a स्क्वायर आ जाएगा, रूट b का स्क्वायर आता है, और जब स्क्वायर होता है बेटा रूट का तो वो स्क्वायर हमारा रूट को हटा देता है, तो हमारे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b। लास्ट इसका था बेटा रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर इक्वल। अब देखो बच्चा आप कैसे करोगे, रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट a इंटू रूट b, यही होता है हमारा। अब देखिए रूट a का स्क्वायर हमारा a बना लेगा, रूट b का स्क्वायर हमारा b बना लेगा, और 2 इंटू रूट a और रूट b हमारा ऐसे आ जाएगा। ये हमारा एक 6 फॉर्मूले हैं बेटा, आपको याद रखने हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, देखो अगला टॉपिक है हमारा रेशनलाइजेशन का, यानी हम कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं। तो देखो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग the radical sign from the denominator of an expression to convert it to an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalizing factor। क्या होता है बेटा, देखो मैं आपको आसानी से एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 1/√7 माइनस √2 है, ठीक है बेटा। अब इसको हमें रेशनलाइजिंग करना है, यानी इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो आपको क्या करना है, इसके अपोजिट साइन लेके √7 प्लस √2 ऊपर और नीचे आपको इससे क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। क्या कहना चाह रहा था कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर में साइन है उसके अपोजिट और इक्विवेलेंट लेकर यदि आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा फैक्टर रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला है बेटा if a and b are positive real numbers then rationalizing factor of a upon root a। तो देखो बेटा 1/√a है तो उसको √a से मल्टीप्लाई कैसे बेटा, देखो ये था, आप √a से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा √a और नीचे हमारे पास आ जाएगा a, रेशनलाइज हो गया हमारा। इसी तरीके से रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/a प्लस माइनस b। तो देखो बेटा जो ऊपर होता है उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस का अपोजिट माइनस और माइनस का अपोजिट प्लस। नंबर आपको सेम लेना है, a सेम लेना, b रूट का b सेम लेना, बट आपको साइन अपोजिट करना है इसकी तरह। जैसे यहाँ माइनस से प्लस हमने कर दिया, उसी तरीके से प्लस माइनस में होगा, माइनस प्लस में होगा। उसी तरह बेटा रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a अपॉन √a प्लस माइनस √b, तो इसमें भी अपोजिट हो जाएगा बेटा, प्लस ऊपर था तो माइनस, माइनस था तो माइनस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम इसमें सीखेंगे हमारी एक्सरसाइज में। ठीक है, अगला है बेटा द एक्सपोनेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है बेटा कि मान लीजिए 5 की पावर 3 है या a की पावर 2 है, ठीक है, तो ये जो है 5 जो है 5 अपने में ही 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, और a 2 टाइम्स है, a 2 टाइम्स है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, द एक्सपोनेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी हमारा जो बेस होगा और जो एक्सपोनेंट है ये बताता है कि बेस उतने टाइम्स आपस में यानी इटसेल्फ खुद से मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर a की पावर 3 था, सॉरी 5 की पावर 3 था बेटा, तो 5 3 टाइम्स आ गया। a की पावर 2 था बेटा, तो a 2 टाइम्स आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखो लिखा भी है इन द एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन a की पावर m, a इज द कॉल्ड द बेस, a जो है हमारा बेस है, एंड m इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और पावर। आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताता हूँ बेटा, a की पावर m लिखा है बेटा, तो a जो होगा हमारा वो होगा बेस, और जो m होगा बेटा वो होगा पावर या एक्सपोनेंट। क्या बोल सकते हैं बेटा, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं बेटा, कुछ लॉज होते हैं बच्चे इसके, देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, इफ a and b are positive real numbers and m and n are rational numbers then a power m into a power n
जब भी बेटा बेस हमारा सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। जब बेटा हमारा पावर अलग अलग हो, बेस सेम हो और हम उसे डिवाइड कर रहे हो तो हमारा पावर माइनस हो जाता है। ए की पावर एम की पावर एन, जब पावर के ऊपर पावर लगा होता है तो वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में होते हैं बेटा, यानी पावर हमारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए ए की पावर माइनस एन है, ठीक है बच्चों। अब इसे पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए बेटा आप 1 अपॉन ए की पावर एन कर दीजिए, पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ए बी की पावर एन है, तो देखिए बेटा ब्रैकेट का बहुत रोल होता है। ब्रैकेट का मतलब हो गया कि एन जो है पावर, ये दोनों के लिए काम कर रहा है, तो ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन हो जाएगा। ए अपॉन बी, पूरा ब्रैकेट के ऊपर एन है बेटा पावर, तो दोनों सेम वही हो जाएगा, ए की पावर एन और बी की पावर एन। यहां पर कुछ लाइनें लिखी हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है बच्चों। ए की पावर एम अपॉन एन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए पहले एम था ना, तो ए की पावर एम और अपॉन करके 1 अपॉन एन। देखते हैं उसको इक्वल ए की पावर 1 अपॉन एन, उसकी पावर एन। आप बोलोगे कैसे सर हो सकता है? तो देखो मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसानी से। ए की पावर एम अपॉन एन था ना, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ए की पावर एम होना चाहिए था, और यदि ऐसा है इसके ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये 1 अपॉन एन है, क्योंकि एम अपॉन एन है बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बताओ कोई दिक्कत नहीं। लास्ट है बेटा ए की पावर एम अपॉन एन, तो आप क्या करिए, एन को रूट में लाइए, क्योंकि एन जो है बेटा 1 अपॉन में था और ए की पावर एम हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लास्ट हमारा था बेटा ए की पावर 0, या किसी भी नंबर्स का या किसी भी वेरिएबल्स का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। आपको ये याद रखना है। आपको मान लीजिए किसी टीचर ने ऐसे कर दिया कि इतना है हमारे पास पावर, यानी 10,000 की पावर 0, तो आपको घबराना नहीं है बेटा, इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैथ को इजी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।